नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये एक कमेंट के ऊपर होने वाली है और इन सर का कमेंट मुझे इतना अच्छा लगा कि तुरंत ही मुझे लगा कि इस पर तो एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस टॉपिक से बेनिफिट मिल सके, क्योंकि देखिए ये टॉपिक ना बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलेगा। अब सर का कमेंट क्या था, मुन्ना जी हैं, हमारे बिहार से हैं, काफ़ी हमारे पुराने ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी वीडियोस ये देखते हैं, लाइक करते हैं, तो काफ़ी पुराने ही हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने मुझे कमेंट में कहा था कि सर आप ना, मतलब एक कहने का मतलब इनका ये था कि एक जो आम आदमी है ना, वो निवेश करने से आखिर डरता क्यों है। अब उसको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि एसआईपी करने के फायदे क्या हैं। तो एसआईपी को आप एक थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाइए और इस तरीके से समझाइए कि एक आम आदमी जो है वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकता है और क्या कारण है कि एक आम आदमी एसआईपी से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप भी ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग अभी भी एसआईपी में निवेश करने से डरते हैं, क्योंकि निवेश करेंगे तभी इसके बेनिफिट को समझ पाएंगे, नहीं तो कभी भी आप एसआईपी का बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। आप सिंपल अपना पैसा है ना इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ अपने पैसे को बैंक में, एफडी, आरडी इन्हीं सब में फंसा के रखेंगे तो बेनिफिट आप बना ही नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपली 3 से 4 पॉइंट मैंने रखे हैं, सभी पॉइंट्स को एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्द एक कमेंट वाली सीरीज में फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो आपके कमेंट्स होंगे उनको मैं 3 या 4 कमेंट्स को एक वीडियो में लिया करूंगा और उन कमेंट्स पर ही अब वीडियो बनाएंगे। तो जल्द ही वो सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी आपके मन में कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट में वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते। अब देखिए यहां मैं बात करूंगा एक आम आदमी की कि आम आदमी क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पाता। उसका सबसे बड़ा रीजन है डर। देखिए एक आम आदमी होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनती होता है, वो हार्ड वर्क में विश्वास रखता है, स्मार्ट वर्क में नहीं रखता है। और ये जो टाइम है ना वो स्मार्ट वर्क का है। तो आम आदमी का निवेश ना कर पाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनके अंदर अभी भी डर बना हुआ है। उनको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना ये सिर्फ अमीर लोगों का काम है। भैया इसको इस चीज से ना हमको दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमें तो इसमें नुकसान ही होगा। उनके मन में एक ऐसी ये चीज बैठ गई है कि सिर्फ अमीर लोगों का काम है, हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। कोई इसमें 50,000 निवेश कर रहा है, चाहे कोई 500 रुपये निवेश कर रहा है, निवेश करने का तरीका वही है। जहां पैसा लगेगा वो सब बराबर ही लगेगा। प्रॉफिट जितना आपने पैसा लगाया उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि एक आम आदमी क्या करता है ना, बैंक पर ज्यादा भरोसा करता है कि भैया पैसा मुझे चाहे कम मिल जाए लेकिन मेरा पैसा ऐसी जगह रहे कि मेरा पैसा बिल्कुल जोखिम में ना रहे। और जोखिम ना लेना ना पैसा ना बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए जब तक रिस्क लेंगे नहीं, जब तक हम मार्केट के जोखिम को समझेंगे नहीं, तब तक हम पैसा निवेश नहीं करेंगे तो पैसा ग्रो कैसे करेगा। इसलिए आम आदमी का निवेश ना करने के जो कारण है, एक तो डर है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, दूसरा पेशेंस नहीं है कि भाई पैसा निवेश किया, अब मार्केट है, हो भी जाता है, पैसा कई बार डाउन भी चला जाता है, लेकिन फिर से मार्केट ग्रो करती है तो उठता भी है। तो पेशेंस की कमी है। तीसरा जो उनका है, उनको लगता है कि ये सिर्फ अमीर लोगों का काम है, हमारे लिए नहीं है। जबकि ये तीनों बातें आपको बिल्कुल सोचनी छोड़ देनी चाहिए। एक सिंपल सी एसआईपी आप अगर स्टार्ट करके देखेंगे, और देखिए जैसे लोगों को लगता है ना कि अमीर लोगों का ही काम है, अगर आप एसआईपी को थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ तो एसआईपी का 100 रुपये का भी ऑप्शन अब आपको मिलने लगा है। जी हाँ, आप महीने की चाहे तो सिर्फ 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो अब ये तो कहीं से भी अमीर लोगों का काम नहीं है ना। आप 100 की कीजिए, 200 की कीजिए, 500 की कीजिए, 1000 की कीजिए, जितनी आपकी क्षमता है आप एक बार शुरुआत तो करके देखिए। तो बिल्कुल इन चीज़ों से आपको ना डरते हुए एक छोटी सी एसआईपी शुरू करनी है। भले ही आपको 500 रुपये से शुरू करनी है, वो ऑप्शन तो 100 रुपये का भी है लेकिन बहुत ही कम है, तो उसमें क्या ही बनेगा। तो कम से कम 500 रुपये की एसआईपी तो आपको शुरू करनी चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट को समझिए। अगला पॉइंट, बैंक में पैसा। अब देखिए आम आदमी क्या करता है, जब उसके पास कुछ पैसा आता है ना, चाहे उसको कहीं से छोटी मोटी सैलरी मिल रही है, वो भी सीधा बैंक में जाती है, वहीं से वो पैसा निकालते हैं, खर्च करते हैं, और जो पैसा बचता है वो बैंक में, उसको सोचते हैं कि ये मेरी सेविंग है, जो भी कुछ है मेरा यही है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए आपका 5,000 रुपये बैंक में है, ठीक है, वो 1 साल तक पड़ा रहा बैंक में। अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 5,300 हो जाएगा, 5,350 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा।
बल्कि ज़्यादा ही मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि 5,200 या 250 ही आपको देखने को मिले, क्योंकि 4 से 5% के बीच में ही जो सेविंग अकाउंट पर ब्याज हमारा मिलता है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो 5,000 है, अगर वो बढ़कर 5,000 चलिए 300 में हो गए, तो भी अगर आप महंगाई को देखेंगे ना, हो सकता है कि 5,000 की जो आपकी वैल्यू बढ़कर 5,300 हो रही हो ना, उसकी जो रियल वैल्यू है वो 5,000 से भी नीचे चली जाए, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप महंगाई के हिसाब से कंपेयर करेंगे, जो बैंक में आप पैसा डालते हैं, तो वो पैसा कभी भी ग्रो नहीं करता। वो पैसा आप बस ज्यादा से ज्यादा कह लीजिए कि स्टेबल रह सकता है, ग्रो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर बैंक ने आपको 4-4.5% का ब्याज दिया, 5 का दिया, तो महंगाई आपकी 6% चल रही है, तो यानी कि पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। इसलिए कोशिश करनी है कि बैंक में आपको जो पैसा रखना है, एक इमरजेंसी फंड तो रख सकते हैं, लेकिन उस पैसे से ही कुछ पैसा निकालकर अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आप इन्फ्लेशन को थोड़ा बीट कर सकते हैं, उससे बेटर रिटर्न्स आप बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए थे, आपने क्या करना है, इन 5,000 में से छोटी सी एसआईपी, मान लीजिए 500 रुपये महीना की शुरू कर दी। जब आप 500 रुपये महीने की एसआईपी धीरे धीरे करेंगे, तो वो आपके पास एक साइड में एक बड़ा फंड जमा हो जाएगा। कैसे सब कैलकुलेशन है वो मैं आपको अब अगले स्टेप में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, एसआईपी का फायदा। एसआईपी में निवेश करने का फायदा क्या है। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, सिर्फ 500 रुपये ही रख लेते हैं, 500 रुपये से आपने स्टार्ट करने का प्लान किया, ठीक है, कि चलिए मेरी समझ में आ गया, मैं एक एसआईपी शुरू कर लेता हूं, 500 रुपये की स्टार्ट करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, आप 500 रुपये हर महीना निवेश करेंगे, ठीक है। अब आप फंड भी मैं आपको बताऊंगा किन फंड्स में आप रख सकते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको रिटर्न्स अप एंड डाउन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेजिंग का बेनिफिट आपको एसआईपी में मिलता है। मैं मानकर चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 12% के रिटर्न्स में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये 500 रुपए की जो एसआईपी है 12% के रिटर्न्स पर किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकती है, इसको समझिए, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपली एक एसआईपी कैलकुलेटर पर चलता हूं, ठीक है। मंथली जो आपका निवेश है वो है 500 रुपए का, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने यहां रखे हैं 12% के, और अगर हम इस एसआईपी को 20 साल कंटिन्यू करते हैं, देखिए रिजल्ट आपके सामने, 20 साल में ये एसआईपी आपका जो टोटल निवेश है वो 1.2 लाख का है, और जो एक्सपेक्टेड आपका अमाउंट है वो 4,60,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि 500 रुपए की एसआईपी भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो लगभग 4,60,000 बना रही है। आपको लगेगा यार अमाउंट तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ तो आप जमा कर रहे हैं ना। अगर आप इसको भी नहीं करेंगे तो ये भी जमा नहीं होगा। लेकिन आप इसी एसआईपी को अगर थोड़ा लंबे टाइम चलाएंगे, मान लीजिए आपने इसको 30 साल चला लिया तो 15 लाख भी बन रहे हैं, और अगर 35 साल चला लिया तो 27 लाख रुपए तक भी ये 500 रुपए की एसआईपी आपको बनाकर दे सकती है। ये बेनिफिट होता है एसआईपी में निवेश करने का। अब इसका एक और तरीका मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वो मैं आपको दिखा रहा हूं स्टेप अप एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। चलिए ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जितना टाइम लिया आप इन चीजों को समझ लेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। देखिए यहां क्या है, चलिए 500 रुपए की ही एसआईपी है, चलिए यहां लिख देते हैं 500 रुपए, ठीक है। अब यहां स्टेप अप है, भैया 500 रुपए की एसआईपी हमेशा 500 की तो नहीं करेंगे ना, आज शुरू की है 500 की, लेकिन फ्यूचर में इस अमाउंट को हम बढ़ाएंगे ना, हम इसमें स्टेप अप लगा सकते हैं 10% का। यानी कि इस साल जो मेरा एसआईपी का अमाउंट है 500 रुपए है, अगले साल वो 10% से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगा। यानी कि हर साल 10% से मैं अपने अमाउंट को बढ़ाऊंगा। तो यहां पर क्या करते हैं, हम स्टेप अप लगा देते हैं, कितना, 10% का, ठीक है। अब एसआईपी की जो ड्यूरेशन है हम वापस से 20 साल रखते हैं, चलिए, और रिटर्न्स हम लोग यहां पर रख देते हैं 12%। अब आप देखिए अगर आप उस एसआईपी को धीरे धीरे से बढ़ाते हैं तो जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हम वहां पर 4,60,000 देख रहे थे वो हमें 6,50,000, यानी कि टोटल जो हमारी वैल्यू है एसआईपी की 9,94,000, यानी कि 10 लाख रुपए के आसपास तक भी जा सकती है। वहीं अगर आप इस एसआईपी को कंटिन्यू करें 30 साल स्टेप अप के साथ, हर साल एसआईपी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, तो यही 500 रुपए की एसआईपी 44,17,000 रुपए की वैल्यू भी बनाकर दे सकती है।
तो एसआईपी का फायदा यह है कि आप एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, मार्केट में आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े अमाउंट की आपको जरूरत नहीं है। वो जो एक मिथ है ना कि एसआईपी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटे से अमाउंट से आप लोग भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में निवेश करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको मार्केट में रुकना होगा, तभी ये छोटी सी एसआईपी भी एक बड़ा काम आपके लिए कर सकती है। अभी एक चीज और भी है, उसको भी समझिए, कौन से फंड से आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहां पर स्टार्ट करने के 3 ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो एक इंडेक्स फंड को आप देख सकते हैं। इंडेक्स फंड कौन सा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50 को रख सकते हैं। निफ्टी 50 ये क्या करेगा, आपके पैसे को इंडिया की टॉप की 50 कंपनियों में निवेश कर देगा। ठीक है, अगला है आप एक हाइब्रिड फंड रख सकते हैं। हाइब्रिड ये आपके पैसे को शेयर मार्केट के साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखेगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आपका पैसा रहेगा। हाइब्रिड में आप कौन सा रख सकते हैं, आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसको आप रख सकते हैं। शुरुआत करने के लिए बढ़िया फंड है। एक और कैटेगरी में आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग के लिए, वो भी बढ़िया है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड इसको भी आप रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, फ्लेक्सी कैप में आपका पैसा लार्ज कैप में भी रहेगा, मिड कैप में भी रहेगा, स्मॉल कैप में भी रहेगा। एक ही फंड में आपको बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं स्टार्ट करने के लिए। तीनों कैटेगरीज बढ़िया हो सकती हैं, आप जिसमें चाहें शुरुआत कर सकते हैं। तीनों बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स हमने तीनों कैटेगरी से ही देखे भी हैं। तो दोस्तों एसआईपी के बेनिफिट तभी हैं जब आप इसमें शुरुआत करते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन देखना, वीडियोस को देखकर खुश हो जाना कि बढ़िया है 500 रुपए की एसआईपी इतना पैसा बना रही है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके आपको एक छोटी सी एसआईपी छोटे से अमाउंट से ही सही शुरू कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आप इससे बना पाएंगे। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।